हेलो दोस्तों, पहले तो थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स एंड जिसने सब्सक्राइब किया है उसे थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाएंगे, सो थैंक यू। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि माता के 9 रूपों को कैसे हम लोग वास्तविक जीवन में दर्शन कर सकते हैं, उसके कैसे दर्शन कर सकते हैं वास्तविक जीवन में। एक स्त्री के 9 चरणों, जीवन के चरणों को 9 माता के रूपों से कैसे जोड़ा जा सकता है। अब हम इस वीडियो में हम 3 शक्तियाँ, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन 3 शक्तियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों शक्तियों की यदि बात किया जाए तो इन तीनों शक्तियों का नियंत्रण स्वयं माता करती है, श्री माता करती हैं। अब इच्छा शक्ति नाम से ही क्लियर होता है कि इच्छा मतलब किसी भी काम को करने की कितनी इच्छा है हमें। जब तक किसी भी काम को करने की जब तक आप में इच्छा पैदा नहीं होगी तो आप उस काम को क्यों करेंगे? कोई भी नहीं करेगा इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में। जब तक भी चीज़ का इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, तब तक इच्छा को अपने मन में नहीं जगाएंगे, तब तक हम वो काम नहीं करेंगे। इसलिए इच्छा शक्ति ज़रूरी है। अब आती है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति अगर हम लोग बात करें तो ज्ञान शक्ति, अब इच्छा आपके मन में जागृत हो गई, ठीक। इच्छा जागृत होने के बाद अब उस इच्छा को आप कैसे वास्तविक जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में है। जैसे मानिए कि मेरे मन में किसी भी चीज़ को करने की इच्छा जागी, तो मैं अब अपनी बुद्धि का प्रयोग करूँगा कि कैसे मैं उसे वास्तविक जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसे कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ। और थर्ड में आता है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति वो है, जैसे मानिए अब मेरे मन में इच्छा भी आ गई, अब ज्ञान भी मुझे है कि मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, तो क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए। क्रिया शक्ति अर्थात काम को करने की शक्ति, उस काम को वास्तविकता में बदलने की और उसे सफलता की ओर ले जाने की शक्ति भी मुझ में होनी चाहिए। उसी को कहते हैं क्रिया शक्ति। इसे और बेहतर तरीक़ा से समझा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानिए आपके सामने खाना रखा है, एकदम स्वादिष्ट खाना है। अब उस खाने को खाने की जब तक आप में इच्छा नहीं होगी तो आप तो नहीं खाएंगे, बिना इच्छा के आप खाना नहीं खाएंगे। इसलिए इच्छा शक्ति वो है। इच्छा शक्ति, आपके मन में इच्छा प्रकट हुई, जन्म लिया, इच्छा शक्ति। दूसरे में आती है क्रिया शक्ति। मानिए आपके मन में इच्छा जागृत हो गया खाना खाने की, जन्म ले लिया अक्षर ने कि मुझे खाना खाना है, तो अब आप खाना खाएंगे, आप अपने हाथ का प्रयोग करेंगे। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो पहले जब अपने से खाना खाता है तो वो कैसे भी खाते हैं, वो मतलब कुछ भी वो कैसे भी प्रक्रिया से खाते हैं, लेकिन खा लेते हैं वो खाना। अब वही है क्रिया शक्ति। मैंने अपने हाथ का प्रयोग किया, काम करके मैंने खाना खाया, वही है क्रिया शक्ति। अब थर्ड में आता है ज्ञान शक्ति। मैंने क्रिया भी, मेरे मन में इच्छा भी जागृत हो गई, मुझे खाना खाना है, मैं क्रिया भी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ। अब मैं अपना मस्तिष्क का प्रयोग करूँगा कि मैं जैसे खाना खा रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वैसे ही खाना खाया जाता है, वैसे ही हाथ का प्रयोग करके खाना खाया जाता है। उस पर जब आप चिंतन करते हैं तो वही दर्शाती है आपकी ज्ञान शक्ति को। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य में ये 3 शक्तियाँ होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इन 3 इच्छाओं के बिना कोई भी काम नहीं होगा, ये सृष्टि चलेगी नहीं। जैसे श्री माता ललिता ही कहती है कि इस संसार की रचना बिना किसी प्रेरणा के मेरे ही इच्छा द्वारा रचा गया है। मतलब उनके मन में इच्छा ने जन्म लिया कि संसार को रचा जाए, अनंत ब्रह्मांड को रचा जाए, तो उन्होंने इस अनंत ब्रह्मांड को रचा। इसी प्रकार इस 3 शक्तियों के ही प्रयोग से ये हमारे मनुष्य जीवन का निर्वहन होता है और मनुष्य जाति भी चलती है, संसार भी चलता है। बिना इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के कुछ भी नहीं होगा। यही है इस वीडियो का सार। यदि समरी के रूप में अगर बोला जाए तो इंसान में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति मतलब हमारे मन में किसी भी कार्य को करने की इच्छा। अब कार्य मतलब किसी भी अच्छे कार्य को करने की इच्छा। क्रिया शक्ति मतलब वो उस अच्छे काम को मैं वास्तविक जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसे कैसे मैं कर सकता हूँ, वो क्रिया शक्ति। कार्य शक्ति भी कहा जाता है इसे। और ज्ञान शक्ति वो जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस पर चिंतन करना, क्या ये ठीक है
या फिर गलत है, इसका प्रक्रिया गलत है या फिर ठीक है, उस पर चिंतन करना ही ज्ञान शक्ति। जैसे आप लोगों ने एक नाम तो सुना ही होगा, स्टीवन हॉकिंस। उन्हें एक बीमारी के कारण वो व्हील चेयर पर आ गए थे और प्लस उनका शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी वो एक महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं आज भी। और उन्हें त्रिशक्तियाँ अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन तीनों के ऊपर वो नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। क्योंकि वो कुछ ना करके भी व्हील चेयर पर होकर एकदम पैरालाइज, कुछ शरीर का कोई भी अंग ना हिलाते हुए भी उन्होंने साइंस में एक उपलब्धि प्राप्त की है। वो महान साइंटिस्ट के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसलिए उनके मन में इच्छा ने जन्म लिया तो उन्होंने अपना बुद्धि का प्रयोग किया, क्रिया किया उन्होंने। इसलिए उन्हें त्रिशक्तियों के नियंत्रण के रूप में भी माना जाता है उन्हें, स्टीवन हॉकिंस हो। यह है रियल लाइफ एग्जाम्पल। और इनफैक्ट इफ़ कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है तो उसमें एक चैप्टर होगा स्टीवन हॉकिंस, उसमें ही दिया है ये। सो ये वीडियो यहीं तक है। वंस अगेन थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर। इसी प्रकार आप मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।